गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, फटाफट से आ जाओ और मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है। एवरीबडी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चे बोल रहे हैं हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा बेटा, हैप्पी दशहरा। ठीक है, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। आवाज़ आ रही है मेरी प्रॉपर? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हाँ जी, अभी स्टार्ट हुई है ना? हाँ बेटा, जस्ट अभी क्लास स्टार्ट हुई है, 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी तो। आवाज़ आ रही है? बहुत ही बढ़िया। तो देखो भाई, आज का प्लान क्या है। देखो, जो हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में, उसमें हमने सर हमारे 2 टॉपिक्स कवर कर लिए। मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट हो गया, फाइनेंस वाला कंप्लीट हो गया। क्योंकि इतनी सारी टर्म्स थी, तो पहले क्या करेंगे सर, पहले उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। पता चले आगे भागते जा रहे हैं और पीछे छोड़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, ठीक है। जिससे जो हमारे टर्म्स हम पढ़कर आए हैं वो थोड़े से रिकॉल हो जाएंगे, जो कि ज़रूरी है। राइट एवरीबडी? तो शुरू करें। मजा आने वाला है, हम मजा आने वाला है। एमसीक्यू करेंगे? हाँ बेटा, एमसीक्यूज करेंगे आज, ठीक है एवरीवन। तो सबसे पहले जो आपके आईसीआई के मॉड्यूल में एमसीक्यूज हैं, पहले वो करेंगे, फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। आओ भाई आओ, फटाफट से आओ। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एक एक करके आपको आंसर देना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं। बस समझ आ गई? सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंसोलिडेशन। अरे 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 सर, हमने फाइनेंस, जब हम फाइनेंस की टर्म्स पढ़ रहे थे, स्टॉक वाली, हाँ जी, वहाँ पे एक टर्म पढ़ा था क्या, कंसोलिडेशन। हाँ जी, बस आपको यही बताना है कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। चलो चलो, सोचो सोचो बेटा, सोचो की मतलब होता है कंसोलिडेशन का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। सबने बोला है सर बी। हाँ जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो देखो ध्यान से, सर कंसोलिडेशन का मतलब क्या था कि जब होता क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज, हाँ जी, अपने सारे एंटिटी सब सारे एसेट्स को एक न्यू एंटिटी में ट्रांसफर कर देती है, उसको बोलते हैं सर क्या, उसको बोलते हैं कंसोलिडेट करना। क्या बोलते हैं सर? कंसोलिडेट करना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है, देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कह रहा है इट इज एन एक्सपेंस दैट इज सपोज टू रिफ्लेक्ट द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स। ये कोई, इसकी कोई सेंस है सर? क्या इसकी कोई सेंस है क्या? अरे हाँ जी। सेकंड क्या बोलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज दैट अकर्स व्हेन द एंटिटीज ट्रांसफर ऑल देयर नेट एसेट्स टू अ न्यू एंटिटी क्रिएटेड फॉर दैट पर्पस। बिल्कुल सही। उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेट करना। हाँ जी। अब अगर आपका ज्वाइंट वेंचर बन रहा है, आपका मर्जर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हाँ, तो वो हमारी इसी हेडिंग में आता है कि भाई उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं। ये सुनो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज दैट अकर्स व्हेन द एंटिटीज ट्रांसफर्स ऑल देयर नेट एसेट्स टू अ न्यू एंटिटी क्रिएटेड फॉर दैट पर्पस, उसको हमने क्या बोला, कंसोलिडेशन। राइट? आपके बेटा सीए फाइनल में ये एक चैप्टर होता है किसका, कंसोलिडेशन का। सबसे बड़ा चैप्टर शायद वही होता है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे कि जब दो या दो से ज्यादा एंटिटीज अपने सारे एसेट्स ट्रांसफर कर देती है, राइट, ठीक है, तो कहाँ ट्रांसफर करती है, एक न्यू एंटिटी में, हाँ, एक नई एंटिटी बनाने में, तो भाई उसकी अकाउंटिंग इस तरीके से होती है। बहुत ही मजेदार चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है सर। उसके बाद सेकंड क्या बोलता है? सेकंड तो बहुत ही आसान है, कह रहा है पोर्शन ऑफ द आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स paid out to the owners of a business as a return or their investment is। सर ये तो इजी है ना। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड बोलते हैं। कि भाई आपने सब कुछ कर लिया, आपने टैक्स की पेमेंट कर दी है, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी है, सब कुछ कर दिया, उसके बाद जो बच गया आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, जो हम किस में बांटते हैं, अपने शेयर होल्डर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। हाँ, ये तो ईजी था, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड पे। एवरीबडी थोड़ा जूम कर दूं, देखता हूँ। अच्छा रुको रुको रुको, देखो भाई देखो, फटाफट से देखो। सर ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको बोला गया कि बताओ बताओ सच क्या है, सच क्या है, सच। अच्छा, सबसे पहला, ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ ब्रांड। हाँ जी सर, अभी पढ़ा था हमने कल या परसों कि ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है, जो ब्रांड की वैल्यू होती है, हाँ जी, उसको ब्रांड इक्विटी बोलते हैं। ब्रांड इक्विटी इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच द ब्रांड हैज हाई ब्रांड लॉयल्टी, नेम, अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी। मैंने आपको क्या कहा था कि ब्रांड इक्विटी में काफी सारी चीजें आती हैं। ब्रांड की वैल्यू कैसे बनती है सर, कि उसके जो उसकी ब्रांड लॉयल्टी कितनी है, कस्टमर्स कितने लॉयल हैं, हाँ जी, उसका नेम अवेयरनेस, भाई कस्टमर को आपका ब्रांड का नेम पता है या नहीं पता है, क्वालिटी वो क्या परसीव कर रहे हैं, उनके दिमाग में आपके प्रोडक्ट के लिए क्या क्वालिटी है, यस या नो। तो ये काफी सारी चीजें जब होती हैं तब जाके आपकी ब्रांड की वैल्यू बनती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, ब्रांड इक्विटी इंक्लूड्स अदर इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ जी बिल्कुल,
कि भाई देखो, अगर किसी कंपनी के पास जो भी वो काम कर रही है उसके पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। कि मान लो मैं कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, हाँ मैंने उसका पेटेंट ले रखा है, जैसे नो, अगर मैं कुछ भी पब्लिश वगैरह कर रहा हूँ, मैंने उसका कॉपीराइट ले रखा है, तो मेरी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई सबको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास उसका पेटेंट है, कॉपीराइट है। बिल्कुल सही बात है सर, दिस इज ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, दिस इज ऑल ऑफ द अबव, बात तो सही है। हाँ जी, बात तो सही है, ठीक है, ऑलराइट। सर फोर्थ क्या बोलता है, व्हाट इज मेंट बाय B2B? आई थिंक कल ही पढ़ा हमने। बिजनेस टू बिजनेस का क्या मतलब होता है यहाँ पे? आराम से ऑप्शंस को रीड करो और मुझे आंसर बताओ। व्हाट इज मेंट बाय B2B? सबने बोला सी। अच्छा, B2B का आंसर सी है। अच्छा देखो, सबसे पहले बाइंग बिहेवियर दैट कंसर्न्स द प्रोसेसेस दैट बायर्स गो थ्रू। सर ये बाइंग बिहेवियर की बात कर रहा है। हमें तो बिजनेस टू बिजनेस इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस टू बिजनेस इज अ मार्केटिंग एक्टिविटी जो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को डायरेक्ट होती है। कि भाई अगर मुझे किसी बिजनेस को कुछ बेचना है, हमने एग्जांपल लिया था, किसका एग्जांपल लिया था? जो आपके कार में स्पीकर्स लगते हैं, ये सुनो, जो म्यूजिक सिस्टम लगता है, हमने उसका एग्जांपल लिया था। अ कंपनीज बिजनेस मॉडल इज मैनेजमेंट। अरे बिजनेस मॉडल थोड़ी पूछा है आपसे। अच्छा, मार्केटिंग एक्टिविटी डायरेक्टेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। सर कितना आसान है ये, बहुत ईजी, बहुत ईजी। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिफ्थ पे आते हैं। कह रहे डैश इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड बाय एंटिसिपेटिंग व्हाट बायर्स आर लाइकली टू डू अंडर गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग कंडीशन। अगेन हमने कल ही पढ़ा, राइट एवरीबडी, कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड बाय एंटिसिपेटिंग व्हाट बायर्स आर लाइकली टू डू अंडर अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग कंडीशन। सर उसको क्या बोलते हैं? फोरकास्ट करना। दिस इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्ट। हाँ जी, ऐसा ना, डिमांड में पढ़ा था हमने कि डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप कस्टमर्स की फ्यूचर डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हो कि अगर ऐसा हुआ तो कस्टमर की डिमांड कितनी होगी, अगर कस्टमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड कितनी होगी, ये सब चीज़ें हमने फोरकास्टिंग में करनी होती है। ठीक है, सिक्स क्या कहता है? सिक्स बोलता है द एक्सप्लोटेशन। हाँ, अब आएगा मजा बेटा, अब आएगा मजा। हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से। एक्सप्लोइटेशन ऑफ कंपेरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट्स बाय बिजनेसेस दैट डिसाइड टू कॉन्सेंट्रेट देयर एफर्ट्स इज कॉल्ड। हाँ जी, अरे क्या बात है, क्या बात है, नाइस सर। ए हमने पढ़ा था नीश मार्केटिंग। एग्जाम्पल कौन सा था सर? वो हेल्दी वाला नूडल्स, या सुनो, जो आपके हेल्दी नूडल्स से, कि भाई मैंने क्या करा है, मैंने एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल मार्केट सेगमेंट को चूज कर लिया। यस, कि भाई ये एक ऐसा सेगमेंट है जो बेसिकली थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है। यस, तो मैंने अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी क्या करी है? सिर्फ उनके लिए बनाई। हाँ जी, मैंने एक प्रोडक्ट सिर्फ उनके लिए बनाया। यस, तो उसको हमने क्या बोला? उसको बोला नीश मार्केटिंग। कि मेरा ये नीश है, बस मैं इनको ही एक्सप्लॉइट करूंगा। एक्सप्लॉइट का मतलब इन्हीं को टारगेट करूंगा। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। अब आते हैं सर सेवेंथ पे। सेवेंथ क्या बोलता है एवरीबडी? सेवेंथ क्या बोलता है? सेवन बोलता है पर्स, हाँ क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लिया था, बिल्कुल सही सर, हमने क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लिया था और हमने ट्रिपल एक्सेल वाला एग्जांपल लिया था। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, एग्जांपल याद रहने चाहिए। पर्सनल सेलिंग इज डन थ्रू, बोलो 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 कि भाई पर्सनल सेलिंग कैसे होती है? हाँ सर, पर्सनल सेलिंग नॉर्मली क्या होती है? आपकी ओरल कम्युनिकेशन में होती है, राइट एवरीबडी। अच्छा मुझे बताओ यहीं पे मुझे बताओ कि अगर मैं अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली मेल कर रहा हूँ, रिटर्न, अगर वो रिटर्न है, आपके पास मैसेज आ रहा है, आपके पास मेल आ रही है, तो वो कौन सी मार्केटिंग है एवरीबडी? अगर मैं क्या कर रहा हूँ सर, अगर मैं अपने कस्टमर्स को क्या कर रहा हूँ, अगर मैं मेल कर रहा हूँ, उनको ईमेल कर रहा हूँ, मैं मैसेज कर रहा हूँ, वो कौन सी मार्केटिंग होती है? बहुत ही बढ़िया सर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड, उसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, ठीक है। उसके बाद आता है एट्थ, प्राइस सेंसिटिविटी। मैंने आपको बताया था प्राइस सेंसिटिविटी और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आराम से ऑप्शंस को पढ़ो और मुझे बताओ कि सर प्राइस सेंसिटिविटी में क्या आएगा। सब बच्चे ए बोल रहे हैं। अच्छा देखते हैं, इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्राइस विल हैव ऑन कस्टमर्स। अच्छा ठीक है, चार्जिंग अ रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। अच्छा मुझे बताते भी जाओ, चलो आपने मुझे बोला ए दिस इज प्राइस सेंसिटिविटी, कि अगर आप अपने प्राइस को चेंज कर देते हो तो आपके कस्टमर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, दैट इज प्राइस सेंसिटिविटी। ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शंस का आंसर मुझे आप दोगे। ऑलराइट एवरीबॉडी, हाँ जी सर। बी क्या बोलता है? चार्जिंग अ रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर अ शॉर्ट टाइम वेयर अ न्यू इनोवेटिव और मच इंप्रूव्ड प्रोडक्ट इज लॉन्च ऑन टू अ मार्केट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बी को? आशी वेरी गुड, हाँ जी सर। मान्या, बासु, जयंत, जोत, किरण, बाकी सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया सर। इसको बोलते हैं प्राइस स्किमिंग। वेरी नाइस, हमने कल पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था कि जब आप अपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, हाँ जी, जैसे आईफोन का एग्जांपल हमने लिया था, हाँ,
स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट को आपने काफ़ी हाई प्राइस किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपने प्राइस को कम कर दिया, ठीक है। सर सी क्या बोलता है, अ स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स सेटिंग लो प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्करेज और डिटर पोटेंशियल न्यू एंट्रेंस टू द सप्लायर मार्केट। अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इतना कम कर दो कोई नया बंदा आ ही ना पाए। क्या बोला हमने, प्री एम्प्टिव प्राइसिंग। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, क्या बात है सर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री एम्प्टिव प्राइसिंग। वेरी गुड, प्री एम्प्टिव प्राइसिंग, वेरी नाइस। हाँ जी, अच्छा डी क्या बोलता है सर, डी क्या बोलता है, डी देखो, हाँ जी, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉलोइंग अ चेंज इन इट्स ओन प्राइस। सर लास्ट वाला ये तो पता नहीं हमने इतना डिटेल में पढ़ लिया है, दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी। सर जब आप अपने रिस्पॉन्स को मेजर कर रहे हो दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 9 एवरीबॉडी, क्या बोलता है, कह रहे व्हाट इज अ बुल मार्केट, व्हाट इज अ बुल मार्केट। अच्छा बताओ भाई बताओ, बुल मार्केट क्या होता है। आराम से ऑप्शंस को पढ़ेंगे। देखो जो बच्चों ने एकदम ए बोल दिया इसका मतलब आपने सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े, ठीक है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा आपको सारे ऑप्शंस को रीड करना है, ऑलराइट। सर बुल मार्केट का मतलब होता है जब कस्टमर्स ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उनको लग रहा होता है कि भाई शेयर प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा, राइट। क्या बोल रहा है, अ मार्केट इन विच स्टॉक प्राइसेस आर इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। बिल्कुल सही, राइट एवरीबॉडी। अच्छा सेकंड वाला क्या है सर, सेकंड वाला बोलता है अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं दैट इज बुलिश मार्केट, ठीक है। सर टेंथ क्या बोलता है, टेंथ देखो फटाफट से, क्या है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। हाँ अब देखते हैं किसको कितना याद है, फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट विदाउट अफेक्टिंग द डिलीवरी और पेमेंट। एवरीबॉडी टेंथ का सबने क्या बोला, टेंथ का क्या बात है सर, उसको बोलते थे बदला। हाँ कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब उसकी सेटलमेंट डेट आती है तो आप क्या बोलते हो कि सुनो ना, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हो सकता है आपको सेटलमेंट डेट को क्या हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, तो आप क्या बोलते हो, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हाँ लेकिन बदला के टाइम पे आपको 2 चार्जेस पे करने होते हैं, क्या आपको याद है। अरे चलो चलो फटाफट से मुझे बताओ बेटा कि बदला के टाइम पे, हाँ जी, आपको 2 चार्जेस पे करने होते हैं, क्या नाम है उसका। ये तो पक्का से याद हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अरे मुझे फटाफट से बताओ कि बदला के टाइम पे कौन से ऐसे 2 चार्जेस आपको पे करने होते हैं। हाँ जी, एक तो बच्चे ने बोला मोन्टेंगो, बहुत अच्छी बात है। मोन्टेंगो का मतलब क्या था, मोन्टेंगो का मतलब था आपके बदला चार्जेस। सर एक तो मोन्टेंगो चार्जेस हो गया, अच्छा ठीक है सर। एक तरीके से जो आपके इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट चार्जेस को ही हम क्या बोलते हैं, मोन्टेंगो चार्जेस। और दूसरा आपका क्या था सर, दूसरा था मार्जिन मनी। वेरी गुड, है ना, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक एवरीबॉडी, फैंटास्टिक। दूसरा आपका क्या था, मार्जिन मनी। हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस एवरीबॉडी। किसी बच्चे ने बोला हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट सर। एक तो क्या हो गया, कॉन्टैंगो चार्जेस। अरे वेट, अरे मोन्टैंगो कहाँ से आ गया इसमें सर, कॉन्टैंगो चार्जेस, कॉन्टैंगो चार्जेस, कॉन्टैंगो था ना यार, मोन्टैंगो किसने बोला, एक मिनट रुको सर, कॉन्टैंगो चार्जेस था, मोन्टैंगो बोल रहे हैं सारे। वेट गाइस वेट, हाँ जी, क्योंकि आपने बदला में बेटा चार्जेस, हाँ कॉन्टैंगो चार्जेस, ना लाइक कहीं के, मोन्टैंगो सर, कॉन्टैंगो चार्जेस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बदला चार्जेस, बदला चार्जेस, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट चार्जेस। मैंने भी मोन्टैंगो लिख दिया, एवरीबॉडी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, कौन था ये, हाँ बड़ी खुशी से बता रहा है सर, मैं था नालायक कहीं का। एवरीबॉडी ये सुनो, हाँ सर क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टैंगो चार्जेस बोलते हैं। हाँ जी कॉन्टैंगो चार्जेस बोलते हैं। बट बेसिकली क्या हुआ, आपने मार्जिन और कॉन्टैंगो को मिक्स कर दिया, मोन्टैंगो, और मैं भी बेवकूफ लिख रहा हूँ उसको। अच्छा ठीक है, ऑल राइट एवरीबॉडी, यस सर यस, ठीक है ठीक है ठीक है। और कौन बोल रहा था, अच्छा बाकी बच्चों ने कॉन्टैंगो लिख दिया था, हाँ शुक्र है। आ जाओ ध्यान से मेरी बात सुनो। 11th, हाँ सर, बिड इज द ऑपोजिट ऑफ, बताओ सर, बिड इज द ऑपोजिट ऑफ, बिड किसका ऑपोजिट होता है, बिड इज द ऑपोजिट ऑफ। सर ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे हम। सर बिड इज द ऑपोजिट ऑफ आस्क यार, हाँ जी क्या है ये, लेकिन एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, कि बिड का मतलब क्या था और आस्क का मतलब क्या था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे आंसर देना। हाँ जी, अगर मैं सेलर हूं, हाँ जी ठीक है, मैं सेलर हूं, तो बेटा मैं बिड दूंगा या आस्क। सेलर का जो प्राइस होता है उसको हम बिड बोलते हैं या आस्क बोलते हैं,
जल्दी बोलो जल्दी। सर सेलर का जो प्राइस होता है, हाँ जी, सेलर जिस प्राइस पे बेचना चाहता है उसको बिड बोलते हैं, आस्क बोलते हैं सर, उसको आस्क बोलते हैं, ऑफर। हाँ जी, बिड क्या होता है सर, जो बायर का प्राइस होता है। अच्छा ठीक है, आस्क का मतलब क्या था कि कम से कम इतने प्राइस पे तो बेचूंगा ही बेचूंगा, मिनिमम प्राइस जो सेलर आपसे लेना चाहता है। हाँ जी, बिड का मतलब क्या था, बिड था कस्टमर कितना मैक्सिमम आपको पे करना चाहता है, कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा आपको इतना ही पे कर सकता हूं। बहुत बढ़िया, ठीक है। 12 देखो फटाफट से, 12th क्वेश्चन क्या बोलता है, 12th बोलता है अ स्टॉक दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट डिविडेंड। ओहो सर, ऐसा स्टॉक जो आपको कांस्टेंट डिविडेंड देगा, स्टेबल अर्निंग्स इवन इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। सर हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, ऐसे स्टॉक जो बेशक आपकी इकोनॉमी बहुत नीचे क्यों ना चली जाए, कोविड का एग्जांपल लिया था, फिर भी वो आपको स्टेबल अर्निंग्स देते हैं। सर वो कौन से स्टॉक होते हैं, डिफेंसिव स्टॉक। हाँ, और मुझे बताओ बताओ ऐसे कौन से स्टॉक होते हैं, हाँ जी, जो आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड देते हैं। अगर आपका मार्केट बुलिश है, हाँ जी, तो वो आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करेंगे, आपकी इनकम ज्यादा जनरेट होगी। वो कौन सा स्टॉक होता है, कौन सा स्टॉक होता है सर, इनकम स्टॉक। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, ठीक है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ जी, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, जो भी है। हाँ जी, क्या बोल रहा है 13, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? बताओ भाई बताओ, आराम से सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे, जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। आराम से ऑप्शंस को रीड करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। सबने बोला फटाफट से ए। अच्छा, अ पूल ऑफ मनी, सबने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया, पूल ऑफ मनी मैनेज बाय द एक्सपर्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। भाई जो भी उनके पास पैसा आता है, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं सर, जैसे इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स जो वो अपना पैसा इक्विटी में मतलब स्टॉक मार्केट में डालेंगे, डेट वाले म्यूचुअल फंड्स जो वहां पे वो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सब चीजों में डालेंगे। हाँ जी, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग देयर सेविंग्स। हाँ भाई, जो हमको पैसा बनाकर देंगे, बिल्कुल सही, ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स। राइट एवरीबडी, बिल्कुल सही बात है। ऑल राइट, फैंटास्टिक, ठीक है। 14 क्या बोलता है, डैश इज द मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बताओ भाई बताओ। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वेरी नाइस, वेरी गुड। हाँ जी सर, क्या है ये, इसको हम बोलते हैं ईल्ड। सर ईल्ड निकालते हैं, हाँ जी ईल्ड निकालते हैं। चलो मुझे बताओ, आपके सिलेबस में ईल्ड दो टाइप की है, आपने दो टाइप की ईल्ड अभी तक पढ़ी है, मुझे बताओ वो कौन कौन सी ईल्ड है। आपने दो टाइप की पढ़ी है ना, फटाफट से बताओ, कह रहे सबका ए ही है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट से। माने उसको छोड़ दो बेटा, वो कुछ नहीं है, फटाफट से बोलो। दो हमने पढ़ी है, हाँ सर, एक तो हमने क्या पढ़ी है, क्या पढ़ी है, एक सबने बोला सर, एक हमने पढ़ी है इनकम यील्ड, डिविडेंड यील्ड, करंट यील्ड, इसको हमने बोला था। करंट यील्ड बोल लो या मार्केट यील्ड बोल लो, ये सुनो, करंट यील्ड का मतलब क्या था कि डिविडेंड अपॉन में मार्केट प्राइस, वो आपका करंट यील्ड था। हाँ जी, एक था आपका कैपिटल यील्ड, कि भाई आपके पूरे साल में आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी उस पर आपको कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। ईयर के बिगिनिंग में आपका ओपनिंग प्राइस कितना था, है ना, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी थी, और आपके ईयर के एंड में आपका क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है, राइट, उसका हमने डिफरेंस निकाला था। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। आ जाओ फटाफट से 15 क्वेश्चन। सर 15 क्वेश्चन क्या बोलता है, 15 क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ यूनिट्स, अच्छा, ऑफ गिवन करेंसी दैट कैन बी परचेज्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड। अरे बाबा सर, ये तो बहुत ईजी है। कह रहे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गिवन करेंसी that can be purchased for 1 unit of another currency। हाँ जी सर, क्या बोला इसको, फॉरेन एक्सचेंज रेट। हाँ जी, कि $1 इज इक्वल टू दिस मच ऑफ रुपीज, तो भाई $1 परचेज करने के लिए आपको इतने रुपीज एक्सचेंज करने पड़ेंगे, ऐसे उसको हमने क्या बोला, उसको बोला एक्सचेंज रेट, ठीक है। 16th, रिस्क जो है, हमने रिस्क पढ़ा था, बिल्कुल। रिस्क का मतलब क्या था कि जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे सर आपको कम रिटर्न मिल सकता है, एक्चुअल रिटर्न उसका कम हो सकता है। हाँ, रिस्क इज अ प्रोबेबल चांस दैट इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअल रिटर्न विल बी डैश देन एज कैलकुलेटेड, जितना आपने सोचा है उससे क्या होगा सर, कम होगा, विल बी रिड्यूस्ड। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, उसी को रिस्क बोलेंगे। अगर आपका ज्यादा हो रहा है उसको रिस्क थोड़ी बोलेंगे सर, वो तो बढ़िया चीज है। हाँ जी, रिस्क क्या है, क्या है सर, खतरा है, लॉस होने का खतरा, ठीक है। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। 17 4 P's ऑफ मार्केटिंग, अरे ये तो बहुत ही आसान है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के 4 P's क्या है आपके, प्रोडक्ट, प्राइस, प्राइस, परचेज, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्लेस, प्रोक्यूरमेंट, दिस, फलाना ढिंगाना, पता नहीं क्या क्या लिखा हो। सर सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, हाँ जी, फिर उसकी प्राइसिंग आपको सेट करनी है, यस सर,
फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कि आपको कस्टमर तक पहुंचाना कैसे है, और फिर आता है प्रमोशन। बस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। राइट एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं 18 क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आराम से सोच समझ के, इनकरेक्ट पूछ रहा है कि इनमें से क्या आपका इनकरेक्ट है। चलो भाई सोचो। डी बोल रहे हैं सारे के सारे, आराम से बढ़ते हैं। कह रहे आर्बिट्राज इज अ साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी। बिल्कुल सही, कि कहीं से आपने परचेज किया, कहीं को बेच दिया, दैट इज आर्बिट्राज। दोनों मार्केट में आपका प्राइस अलग होगा। हाँ, एक चीज मैंने 100 रुपए की परचेज करके दूसरी मार्केट में 120 की बेच दी, सर दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज। तो ये तो सही है, हाँ ये तो सही है, ठीक है। करंट एसेट्स आर दोस व्हिच कैन बी टर्न इनटू कैश विद इन अ ईयर। बिल्कुल सही बात है। इनटैंजिबल एसेट्स आर दोस व्हिच डू नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म। ये बात भी बिल्कुल सही है। ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड दैट ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ द फर्म। अरे 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 अरे, ये किसने बोला तुमको भाई? ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट तुमको किसने बोल दिया? हाँ जी, ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं भाई। ब्रेक इवन पॉइंट पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। हाँ जी, यस एवरीबडी। सर ये तो गलत है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल गलत है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब आप जितनी आप सेल्स कर रहे हो, हाँ, उतना ही आपका खर्चा हो रहा है। सिंपल, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। 19th क्वेश्चन क्या होता है? 19th क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अगेन क्या बोला? अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ो। हाँ जी, बी बोला है बैसू ने। अच्छा, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने में बहुत टाइम है। अब आंसर आ रहा है सी। हाँ, पिटाई होगी बेटा जिसने बी बोला। देखो ध्यान से, मार्केट इज अ बुलिश व्हेन स्टॉक मार्केट प्लेयर्स आर ऑप्टिमिस्ट। बिल्कुल सही बात है कि वो पॉजिटिव है। एंड बेयरिश व्हेन दे आर पेसिमिस्ट। सर ये तो स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल राइट। ब्लू चिप्स, आपके बड़े वाले स्टॉक ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड साउंड फाइनेंस कंपनीज हैव इंप्रेसिव रिकॉर्ड। बिल्कुल सही बात है भाई। ब्लू चिप का मतलब ही क्या था? कि जो बेसिकली बहुत बड़े कंपनी बन चुकी है, जो आपको एश्योर्ड रिटर्न दे ही देंगी। हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बोनस इज 1 मंथ एक्स्ट्रा से कह रहा है बोनस इज 1 मंथ एक्स्ट्रा सैलरी विच इज पेड टू एम्प्लॉय। देखो ये गलत तो नहीं है लेकिन इसका मतलब यहाँ पे नहीं होता है। सर हम बोनस की जो बात कर रहे हैं, वो बोनस कौन सा है? शेयर्स वाला है। बोनस कौन सा है सर? शेयर्स वाला बोनस होता है। हाँ जी, ये गलत है, ये गलत है, इसका मतलब आंसर ये है। डिबेंचर्स इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट दैट कैरीज एश्योर्ड रिटर्न कॉल्ड इंटरेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, राइट एवरीबॉडी, ओके ठीक है ठीक है। 28th, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडिशनल पीस ऑफ मार्केटिंग। हमने पढ़ा था कि 7 पीस होते हैं, हाँ राइट। तो बाकी के 3 पीस आपके कौन से थे, जो बेसिकली आपके सर्विस बिजनेस में होते हैं? एडिशनल पीस ऑफ मार्केटिंग, सबने बोला डी। सबसे पहले याद करो सर, जब भी आप सर्विस लेने जा रहे हो, मैंने आपको सलून का एग्जांपल दिया था, हेयर कट करवाने गया था मैं कल, आपके एग्जांपल के लिए मैं करवाने गया था हेयर कट। दिख रहा है ना आपको हेयर कट हो रखा है? अच्छा, मैं करवाने गया तो सबसे पहले मैंने क्या देखा? पीपल, कि भाई जिनसे मुझे करवाना है क्या वो हैं? जिनकी मुझे पसंद है कटिंग, क्या वो हैं? हाँ, पीपल। पीपल वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयज जो होते हैं उसके, ठीक है। दूसरा सर, दूसरा क्या होता है? प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस का मतलब क्या है? कि भाई वेटिंग का क्या सिस्टम है, मेरा नंबर कब आएगा, ये सब एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल सही बात है, ये सर प्रोसेस हो गया। सर तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका फिजिकल एविडेंस, कि जो प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज़ करे हैं सर बियर्ड को ट्रिम करने के लिए, हेयर कट करने के लिए, वो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स जो वो यूज़ कर रहे हैं, क्या वो ठीक ठाक है? क्या मेरा सलून बिल्कुल साफ सुथरा है, मच्छर वच्छर तो नहीं घूम रहे हैं? ये सुनो, वो आपका फिजिकल एविडेंस होता है, ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट, वट ठीक है सर। इसका मतलब पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट सर। 21st क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन एवरीबडी, फटाफट से आ जाओ। हाईएस्ट प्राइस, कह रहे हाईएस्ट प्राइस, ठीक है, द बायर इज विलिंग टू पे इज कॉल्ड। अभी रिवाइज करवाया था सर, हाईएस्ट प्राइस। हाँ जी, अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैंने फ्रेम कर रखे। एमटीबी के क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं। हाईएस्ट प्राइस द बायर इज विलिंग टू पे इज कॉल्ड बिड। कि भाई मैं तो मैक्सिमम इतना ही प्राइस दूंगा, बिड। हाँ जी बिड, ठीक है। सेलर के लिए क्या होता है? आस्क, ऑफर, बिल्कुल सही। सिक्योरिटी हुज प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड। ये किसी ने गलत दिया तो पिटाई होगी सर। ऐसी सिक्योरिटी जिसका खुद का कोई प्राइस नहीं है, प्राइस डिराइव हो रहा है किससे? किसी और अंडरलाइंग एसेट से। बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है क्या सर? डेरिवेटिव, जब हमने बात करी थी किसकी? ऑप्शंस की, हाँ या ना सर? हमने ऑप्शंस का देखा था, यस सर। जो ऑप्शंस हैं वो अपना प्राइस
किससे डिराइव कर रहे हैं? शेयर प्राइस से, स्टॉक के प्राइस से, बिल्कुल सही बात है। राइट एवरीबडी, ओके, डेरिवेटिव्स, हाँ जी सर। 23rd क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल which exactly equals the amount of expense is called as which of the following? easy 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 easy, क्या बोला इसने सर? अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, अच्छा, फ्रॉम सेल विच एग्जैक्टली इक्वल्स टू एक्सपेंस। सेल जितनी आपने करी है उतना आपका खर्चा है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? ब्रेक इवन पॉइंट। सर क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट एवरीबॉडी, हाँ जी बिल्कुल से, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। 24th क्या बोलता है? अ स्टॉक मार्केट वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर वेरी लो, ट्रांजेक्शंस बहुत कम है, एंड दस द वोलेटिलिटी इन द मार्केट इज ह्यूज, समझाया था। 24 एवरीबॉडी, सबने बोला ए थिन मार्केट। सर थिन मार्केट का मतलब क्या है? थिन मार्केट का मतलब जहां पे ना तो ज्यादा बायर है ना सेलर। थिन मार्केट और वन साइडेड मार्केट में डिफरेंस होता है। सर वन साइडेड मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां पे सिर्फ बायर्स है, सेलर है ही नहीं, या जहां पे सिर्फ सेलर है, बायर है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड वन साइडेड मार्केट। यस सर। थिन का मतलब होता है कि जहां पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम का मतलब जहां पे ना तो बहुत ज्यादा बायर्स है ना बहुत ज्यादा सेलर्स। बायर्स और सेलर्स दोनों हैं लेकिन ज्यादा नहीं है, ये सुनो, इसलिए आपका प्राइस बहुत ज्यादा चेंज होता है। सर वोलेटिलिटी का मतलब अगर कोई बच्चा पूछेगा तो मैं इसका मतलब क्या समझूंगा कि क्लास अटेंड नहीं करी है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है सर? फ्लक्चुएशन। क्या मतलब होता है? फ्लक्चुएशन। अगर मान लो सिर्फ 3 4 5 10 लोग हैं, हाँ, तो वो प्राइस को इजिली फ्लक्चुएट कर सकते हैं। किसी ने ज्यादा बिड डाल दी, किसी ने सर ज्यादा सेल कर दिया, तो प्राइस फ्लक्चुएट होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है ठीक है, ओके। आ जाओ फटाफट 25th क्वेश्चन पे। सर 25th क्वेश्चन क्या बोलता है? 25th क्वेश्चन बोलता है अ कंपनी इज सेट टू अंडरगो डैश व्हेन इट्स एसेट्स आर सोल्ड ऑफ पीस मील। सर पीसीस में सेल हुए थे, एक साथ सेल नहीं हुए, पीस मील, रेदर देन वन सिंगल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओ आराम से सोचो बेटा, ध्यान लगाओ और याद करो कि इसको हम क्या बोलते थे? अ कंपनी, हाँ क्या बात है, सबने बोला सर लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब ही क्या होता था? जब कंपनी अपने एसेट्स को एक एक करके बेच रही है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बिजनेस ही बेच दिया। अच्छा सर, पूरा बिजनेस एक साथ नहीं बिका है, किसी ने आपका बिजनेस एक्वायर नहीं कर लिया है। अच्छा ये सुनो, यहां पे आप क्या कर रहे हो? एक एक करके अपने एसेट्स को बेच रहे हो, पीस मील। हाँ जी बिल्कुल सही, ओके। 26 का मतलब क्या है? डैश। अच्छा ये है इंपॉर्टेंट। अब मेरे को पता चलेगा बेटा कि आपने कितना रिवीजन करा है जिन बच्चों ने 26 का आंसर दे दिया। सर डैश पुट ऑप्शंस, ठीक है, ऑल राइट, मींस द स्टॉक प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस। ये आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने खुद से फ्रेम कर रखा है, लेकिन सोचो। सबने बोला आउट ऑफ द मनी। भाई तुमने इतना जल्दी आंसर दिया कैसे भाई साहब? सर आउट ऑफ द मनी कैसे? अरे कैसे भाई, ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। हाँ जी सुनो मेरी बात ध्यान से। सर पहली बात तो पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। राइट टू सेल मतलब कि आप बेचना चाहते हो, आपके पास एक राइट है कि आप कोई भी स्टॉक बेच सकते हो। अच्छा सर सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो देखो देखो, मान लेते हैं कि आपका स्टॉक प्राइस कितना है। अगर आपने आंसर सी सोच समझ के दिया ना बेटा, मेरा दिल बहुत खुश हो गया, ठीक है। ये मेरे लैंस का प्राइस था, हाँ जी सर प्राइस था, कितना था? 2400। यस सर 2400, ठीक है। लेकिन आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, आपका स्ट्राइक प्राइस कितना है? आपका स्ट्राइक प्राइस है 2300। हाँ जी, तो आप सोचो बेटा, आपके पास पुट ऑप्शन है। आपके पास क्या है? आपके पास पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन का मतलब क्या था कि आप ये कह रहे थे कि रिलायंस का प्राइस कम से कम 2300 से नीचे जाएगा, यही बोल रहे हो ना? कि सर स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है? स्ट्राइक प्राइस का मतलब है कि स्ट्राइक प्राइस का मतलब से इसके नीचे जाएगा। लेकिन सर यहां पे आपको अभी लॉस है, यहां पे पैसा आउट होने वाला है आपके पैसे पॉकेट से। क्यों? क्योंकि अभी तो आपका स्ट्राइक प्राइस, आपका शेयर प्राइस ऊपर है। दोबारा देखो सर, आपका स्ट्राइक प्राइस कितना है? 2300। इसका मतलब क्या था कि आप ये बोल रहे हो कि सुनो, मैं बेट लगाता हूं कि रिलायंस का शेयर प्राइस 2300 से नीचे जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये सुनो, लेकिन अभी तो ऊपर है। हाँ, तो आप अभी ज्यादा रिस्की पोजीशन में हो, ये सुनो, पैसे आप खो सकते हो, आपको लॉस हो सकता है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ मनी। क्या बात है यार, मजा ही आ गया, वेरी नाइस। हाँ जी राइट, तो जब भी आपको एक तरीके से लॉस हो रहा है, पैसे आउट होने वाले हैं, आउट ऑफ मनी, हाँ जी, उसको हम क्या बोलते हैं? आउट ऑफ मनी। बहुत ही बढ़िया, आपने इतने अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर आपको अभी तक याद है, इसका मतलब मेरा समझाना मजा आ गया, मुझे तो सफल हुआ, ठीक है। आओ भाई आओ, 27 क्वेश्चन, वेरी गुड। सर 27 क्वेश्चन क्या बोलता है? बाइंग गोल्ड फ्रॉम दुबई, सेलिंग इन अदर मार्केट्स एट हायर प्राइसेस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये तो आप बता ही दोगे,
सर ये तो बता ही देंगे, इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्राज। हाँ जी, इसको आर्बिट्राज बोलते हैं कि एक मार्केट से खरीदा और दूसरे मार्केट में बेच दिया। फैंटास्टिक, ठीक है ठीक है, ऑल राइट। सर बेयर्स, ओहो आप बेयरिश हो, अच्छा। आर द स्टॉक मार्केट प्लेयर्स दैट हैड डैश एक्सपेक्टेशंस, कि जो बेयरिश होते हैं, हाँ जी, जो मार्केट को लेके थोड़े बेयरिश होते हैं, सर उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, वो कौन से लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं, पेसिमिस्ट। हाँ जी, वो क्या बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट गिरेगा। सर बुल क्या होते हैं, बुल्स होते हैं ऑप्टिमिस्ट लोग, हाँ, कि वो सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, इकोनॉमी ऊपर जाएगी। आप नेगेटिव लोग हो, पेसिमिस्ट। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। 29th, हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखता हूं कितना याद है आपको। सर 29th क्या बोलता है, कह रहा है द रिस्कीनेस इनहेरेंट इन द फर्म्स ऑपरेशंस। सर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें वो इनहेरेंट है, हाँ, जन्म से ही है, जब से आपने बिजनेस चालू किया। द रिस्कीनेस इनहेरेंट इन द फर्म्स ऑपरेशंस इफ इट यूजेस नो डेट, क्या बात है सर, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। हाँ सर, रिस्क देखो कंफ्यूजन होती है रिस्क और बिजनेस रिस्क में। हाँ जी, रिस्क का यहाँ पे मतलब क्या है, अगर आपसे रिस्क पूछा जाएगा तो रिस्क हमने पढ़ा भी सही, रिस्क का मतलब है कि आपके एक देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ चांसेस, देयर आर चांसेस कि आपका एक्चुअल रिटर्न आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम आएगा, उसको हम रिस्क बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं बिजनेस के ऑपरेशंस की, हाँ जी, ऐसा रिस्क जो बिजनेस के ऑपरेशंस में इनहेरेंट है, उसको हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 30th क्या बोलता है, कह रहा डैश इज अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ चेंजेस इन द इकोनॉमी और सिक्योरिटी मार्केट, यूजुअली मेजर्ड एज अ परसेंटेज चेंज इन द बेस वैल्यू ओवर टाइम। अगेन समझाया हुआ है, सबने क्या बोला, इंडेक्स, ओए होए, वेरी नाइस सर, ये इंडेक्स है। इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द इकोनॉमी। हाँ जी, अगर आपकी इकोनॉमी सर क्या है, ऊपर जा रही है, तो इंडेक्स भी आपका ऊपर जाता है। हमने पढ़ा था कि आपके दो टाइप के इंडेक्स थे, कौन सा, सेंसेक्स, बिल्कुल सही, सेंसिटिव इंडेक्स, और आपका निफ्टी, यस सर, नेशनल 50, यस सर, उसको हमने क्या बोला, इंडेक्स, यस सर, वो दोनों इंडेक्स है जो एक तरीके से आपके इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेशन होता है, बिल्कुल सही। आपके टॉप कंपनीज वहां पे लिस्टेड होती हैं, हाँ जी, और उसकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए आपको इंडेक्स बनाया गया। शाबाश, बहुत बढ़िया। आ जाओ 31st क्वेश्चन पे, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओहो, कह रहा है बताओ 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 क्या सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सर सबसे पहला, अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, आराम से ऑप्शंस को रीड करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऑप्शंस को आराम से रीड करो। सबने बोला ऑप्शन नंबर सी, आराम से पढ़ते हैं। सर बिड इज हायर देन दी ऑफर। सर बिड का मतलब क्या होता है, बिड का मतलब जो कस्टमर कह रहा है कि भाई मैं तो मैक्सिमम इतना ही प्राइस देना चाहता हूं, ऑफर भाई मुझे कम से कम इतना प्राइस चाहिए। तो जो सेलर का प्राइस होता है, मतलब जो सेलर की आस्क होती है, वो हमेशा ज़्यादा होगी। सर सेलर की जो आस्क होती है, मतलब सेलर का जो ऑफर होता है, वो जनरली ज़्यादा ही होता है, किससे, बिड से। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि सेलर हमेशा ज़्यादा पे बेचना चाहता है और कस्टमर हमेशा कम पे खरीदना चाहता है। हाँ जी, तो ये हमारी इक्वेशन होती है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, बिड इज हायर देन दी ऑफर। सर ये गलत है, इक्वल टू दी ऑफर गलत है, ऑफर इज हायर देन द बिड, हाँ ये सही है, जैसे कि आपने बोला सी। ग्रेट जॉब गाइस, बहुत ही बढ़िया, यस। 32 कल ही पढ़ा था हमने, द अनपेड मीडिया कवरेज इज अचीव्ड थ्रू, अनपेड मीडिया कवरेज इज अचीव्ड थ्रू एडवर्टीजमेंट कैंपेन। एडवर्टीजमेंट तो हमेशा पेड होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है, पब्लिसिटी, टेली मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग। कल ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल क्या दिया था कि सर हमारे सीए फाउंडेशन के बैच में 50 बच्चों के आ गए अकाउंट सीखो में 100 नंबर, तो पब्लिसिटी अपने आप हो जाएगी, मुझे पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, हाँ या ना सर, दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी, इज इज अनपेड मीडिया कवरेज। शाबाश, ओके, आ जाओ सर 33rd क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 33rd क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। कीपिंग वेरी लो प्राइसेस टू नॉट लेट एनी वन ग्रो एज अ कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड। सर इतने प्राइसेस को कम कर दो कोई आ ही ना पाए, अच्छा आ ही ना पाए, क्या बोला उसको सर, प्री एम्प्टिव प्राइसिंग। क्या बोलेंगे उसको, इट्स अ प्री एम्प्टिव प्राइसिंग। हाँ जी सर, हाँ जी, प्री एम्प्टिव प्राइसिंग, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। सर 34th क्या बोलता है, कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज। अब ये इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, कल मैंने आपको डिफरेंस समझाया था, वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज नोन एज विच इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी सर, आराम से कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था सर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर। हाँ जी, ऐसा नहीं हुआ कि वो मर्ज हो गई है या उन दोनों ने मिलकर एक नई एंटिटी बनाई है, नहीं,
फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एग्जाम्पल क्या था सर? शॉपिंग मॉल। याद है आपको? क्या एग्जाम्पल था सर? शॉपिंग मॉल। हाँ जी, शॉपिंग मॉल हमने बनाना है, तो वहां पे क्या हुआ, अलग अलग कंपनी साथ में आई, काम करेंगी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और फिर अपने अपने घर जाएंगी। उसको हमने क्या बोला था? कंसोर्टियम। क्या बोला था? कंसोर्टियम। यस सर, यस। मर्जर, जॉइंट वेंचर, तीनों का डिफरेंस मैंने आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था। राइट एवरीबडी? शाबाश, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है बस। हाँ, और क्या, देख लो कितना आसान है सर। 35th डैश रेफर्स टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंपेरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट। अच्छा, ये पहले आ चुका है वैसे तो। बाय बिजनेस दैट डिसाइड टू कॉन्सेंट्रेट, आई थिंक हम पहले कर चुके हैं। क्या था ये नीश मार्केटिंग है। हाँ जी, ये नीश मार्केटिंग है। काफी आसान, काफी ज्यादा आसान। एवरीबडी ये सुनो। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर, ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। मुझे बताओ बेटा, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आपकी बीसीके की जो प्रिपरेशन है, क्या आपको घर जाके करनी पड़ रही है, क्लास में हो रहा है? यही आपके बेटा जो मैंने आपको कराए, दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। हाँ जी, प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं बाद में बनाऊंगा। ठीक है सर, ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करते रहेंगे, तो हम इतने एमसीक्यूज कर लेंगे बीसीके के कि सारी टर्मिनोलॉजीज एमसीक्यूज में ही कवर हो जाएगी, तो टेंशन मतलब। राइट एवरीबडी? हाँ जी, मजा आ गई, मजा आ गई, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मजा आ गई तो एक सेकंड रुको। सर रुको ना, आप रुकोगे क्या? हाँ, रुकना पड़ेगा। हाँ, रुकना पड़ेगा। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, एक रीड मारी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मुझे बताओ बेटा, प्री ओपनिंग सेशन का टाइम क्या होता है? कुछ क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, प्री ओपनिंग सेशन की टाइमिंग्स बताओ फटाफट से, जल्दी बोलो जल्दी। प्री ओपनिंग सेशन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी बोलेंगे। प्री ओपनिंग सेशन की टाइमिंग क्या है? बहुत ही बढ़िया, 9 बजे से लेके 9 बजे तक। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ। हाँ जी, एक दो और पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है सर, डैश इज अ ओके फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी, हाँ जी सर, डैश इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी जो बेसिकली स्मॉल कंपनीज को फंडिंग देती है। बताना जरा मुझे सर, डैश इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी जो बेसिकली क्या करती है सर, एक तरीके से जो आपके स्मॉल कंपनीज होती हैं, जो आपके स्टार्टअप कंपनीज होती है, उनको फंडिंग देती है। उनको लगता है कि ये कंपनी बड़ी बन सकती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बात है, फैंटास्टिक। बिना ऑप्शंस के बता रहे हो आप, वेरी नाइस सर। बिना ऑप्शंस के मुझे आंसर जानने हैं आपसे, इसका मतलब वो क्या है सर? वेंचर कैपिटल, वीसी। वेरी गुड, फैंटास्टिक गाइस, फैंटास्टिक। मुझे बस 2-3 क्वेश्चंस आपसे बिना ऑप्शन के जानने हैं। मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई। रुको ना, रुको ना। ठीक है, मुझे बताओ ऐसा सर, देखो मुझे शेयर्स परचेज करने हैं, हाँ जी, लेकिन एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। ऐसा कौन सा ऑर्डर है, हाँ जी, मार्केट में मैं 2 ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ? अच्छा, दोनों ऑर्डर के मैंने आपको नाम बताए थे। हाँ, लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफाइड प्राइस पे ऑर्डर को प्लेस करना है, उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? अरे क्या बात है सर, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। शाबाश, मजे ही आ गए। क्या बोलेंगे उसको? लिमिट ऑर्डर। अगर आपको मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसी पे ऑर्डर को प्लेस करना होता है, तो वो क्या होता है सर? मार्केट ऑर्डर। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ सर, डैश इज अ स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप अपने रिस्क को कम करते हो। सर, जो आपका इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होते हैं, हाँ जी, डैश इज अ स्ट्रैटेजी टू मिनिमाइज रिस्क। मिनिमाइज रिस्क, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? अरे 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 अरे, क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं हेज करना। हाँ जी, हेज करना। शाबाश 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 सर, हेज इज अ स्ट्रैटेजी टू मिनिमाइज रिस्क। वेरी गुड, हेजिंग करना। हाँ जी, हेजिंग करना। आई थिंक ये तो हो गया। थोड़े बहुत मार्केटिंग से पूछता हूँ मैं आपसे, रुको। मुझे लगता है कि आपको सब आता है अब, ठीक है? मुझे ऐसे लग रहा है बेटा। ओके ओके ओके, ऑल राइट सर, मुझे बताओ फटाफट से 1-2 क्वेश्चन और। ठीक है सर, सबसे पहले मुझे बताओ सर, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां पे आप क्या कर रहे हो, आप बाकी फर्म्स को एक्वायर कर रहे हो। अ स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोइंग अ फर्म, हाँ, बाय एक्वायरिंग अदर फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, जिससे आपको कोई भी सिनर्जी नहीं मिलेगी। मैंने क्या बोला सर? एक ऐसी स्ट्रैटेजी, हाँ जी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी, ऑल राइट, जहां पे आप क्या कर रहे हो सर? जहां पे आप अलग अलग फर्म्स को एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को ग्रो करने के लिए, लेकिन आपको उन सारे फर्म्स को एक्वायर करने से कोई भी सिनर्जी नहीं मिलेगी। क्या बोलते हैं उसको?
बिना ऑप्शन के बताना है। क्या बोलते हैं? अरे बाबा क्या बोलते हैं सर? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलेंगे उसको? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, शाबाश। हाँ आई गेस सो। ठीक है सर, ये बताओ, चलो ये बताओ कि डैश, ऑल राइट ठीक है सर, ये डैश छोड़ो, कंडीशंस एंड फोर्सेस, ऐसे कुछ कंडीशंस, अच्छा ये ऐसे कुछ मार्केट के फोर्सेस, ऑल राइट, जिससे फर्म की कंपेटिटिव पोजीशन अफेक्ट होती है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है सर। कंडीशन एंड मार्केट फोर्सेस, या सिर्फ फोर्सेस ले सकते हो आप, ठीक है। कंडीशन एंड फोर्सेस जो आपके मार्केट की कंपेटिटिव पोजीशन को इन्फ्लुएंस करती है, अच्छा दैट डिफाइंस फर्म्स कंपेटिटिव पोजीशन। आई होप आपको याद होगा कंपेटिटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है, कि भाई अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। हाँ जी, क्या बोलते हैं उसको? अरे भाई अरे 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 सर, क्या बोलते हैं उसको? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ नहीं ठीक है, क्या बात है यार, ठीक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हाँ बेटा, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं अब, ठीक है। अरे तुम बिना ऑप्शन के आंसर दे रहे हो यार, ठीक है। ऑल राइट, रुक जाओ। कहीं तो मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, रुको आप। अच्छा लास्ट एवरीबडी लास्ट। अच्छा ठीक है ऑल राइट, लास्ट देखो। सर रीचिंग आउट टू अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैविंग कॉमन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स। सर आप क्या कर रहे हो? रीचिंग आउट टू अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, ऑल राइट, हैविंग या शेयरिंग कॉमन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्टीजमेंट। क्या बोलते हैं उसको? कि आप क्या कर रहे हो सर? एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हो, रीच कर रहे हो, जिनकी बेसिकली जो कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाइंग बिहेवियर एक तरीके से वो सेम है विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्टीजमेंट। क्या बोलेंगे उसको? टारगेट मार्केटिंग। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है एवरीबॉडी। तो इसका मतलब हमारा फाइनेंस टर्म्स और हमारा मार्केटिंग टर्म्स हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम बैंकिंग टर्म्स को खत्म कर देंगे, राइट एवरीबॉडी। हाँ, सीए स्टूडेंट इन कॉलेज, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। अगर आपको याद रहेंगे तो इसका मतलब आप टॉपिक नहीं भूलोगे। बहुत ही बढ़िया क्लास, आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि ठीक है भाई, डीसी के जैसा मैं आपको करवाना चाहता हूँ वैसे आप कर रहे हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको चीज़ें याद रह रही हैं, हाँ, तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। फैंटास्टिक एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को खत्म करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और हाँ, अगर आप ये सारे के सारे एमसीक्यूज के आंसर दे पाए हो, ठीक है, जितने हमने एमसीक्यूज क्लास में करे हैं, अगर आपको उन सब के आंसर्स आते थे और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ कि भाई बीसी के तो अपना हो ही जाएगा बस क्लासेस को अटेंड करके, तो मेक श्योर कि आप कमेंट में मुझे बता रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंचेगी मुझे उतनी खुशी होगी, मैं उतना ज़्यादा आपको और एफर्ट्स लगा के पढ़ा पाऊंगा। तैयारी तो हम करके रहेंगे और बहुत ही अच्छे से करके रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।